नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में मौजूद हैं। कर्मचारियों का पिछले 6 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है एक्शन से 26 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, 3-4 पेंडिंग रह गई थी। यदि वो 3-4 मांगें पूरी हो जाती हैं तो कर्मचारी इसी भीषण गर्मी में बैठने को कोई भी मजबूर नहीं होगा। लेकिन कुछ अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। इनका कहना, इनका आरोप है। उन अधिकारियों से बातचीत करेंगे जिनको ये बता रहे हैं। ये मामला क्या है सर? कितने सूत्रीय मांग थी, कब से सहमति नहीं बन पाई, क्या पेंडिंग है? आप वेतन की भी बात कर रहे हैं, कुछ मेडिकल की भी बात कर रहे हैं, मेडिकल भत्ते वगैरह की है। क्या ये मामला है सारा? मैं लीलाराम कौशिक, पूर्व जिला प्रधान, PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन 40, वर्तमान चेयरमैन ब्रांच। आज 6ठे दिन का दौर गुजर गया। अधिकारी के कानों तक जूं नहीं लग रही हैं। इस भीषण गर्मी को देखते हुए हमारे कर्मचारी हताश हो रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में बैठे। अधिकारी की हठधर्मी पता नहीं क्या करवाने जा रही है। हमने तो पिछली बार भी कहा था, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और भाईचारे को बुला करके बातचीत करे। टेबल टॉक से ही समाधान होना है। अगर घर का मुखिया इसी प्रकार कर्मचारी को लताड़ेगा या कार्यालय से नाराज रहेगा तो कितने दिन पार पड़ने वाली है। अमन चैन शांति विभाग की खत्म होती जा रही है और आज 6 दिन का दौर गुजर गया है। अधिकारी नाराज है कार्यालय में और आपसे भी अनुरोध प्रार्थना याचना है इस बात के लिए कि उसकी कुर्सी का आपने वीडियो बनाना चाहिए और आपने उनको आपके माध्यम से नज़ारा दिखाना चाहिए ताकि प्रशासन को पता चले। अब 6 महीने से अधिकारी नादारद है, कार्यालय में बैठता नहीं 6 दिन से। हम आपसे चाहते हैं कि हमारा पक्ष न लेकर के जो जायज़ जेन्युइन हमारी सुने, अधिकारी की सुने और जायज़ बात का फैसला करवाएं। हमने अधिकारी को पहले भी ये कहा था कि लंबा खींचने में कोई फायदा नहीं है, टेबल टॉक करने में ही समाधान होगा। चाहे आप कितने दिन भी लुक लो, अंडा तो छुपेगा जी टेबल टॉक करोगे आप। तो आज हमने मनाना था कि आज अधिकारी कार्यालय में मिलेंगे, सोमवार का दिन है, लेकिन आज भी अब पता चला ऑफिस में आने के बाद तो वो तेलीवाड़ी गया हुआ है। तो इससे हमें स्पष्ट जारी होता है कि अधिकारी की मानसिकता तुच्छ है और कर्मचारी के प्रति नकारात्मक है। और इस नकारात्मक सोच को बदलने के लिए हमने आंदोलन से कितना ही लंबा करना पड़े और कितना ही तेज करना पड़े और कर्मचारी लामबंद होकर के इस अधिकारी के खिलाफ में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है। प्रधान जी, आप एक बात बताओ, अधिकारी ने जेब से नहीं देना तभी तो उसके बावजूद भी हठधर्मी का कैसे? अभी यही दिक्कत तो मान लीजिए। हम ऐसी भी मांगे हमारी जो हमारी मांगे भी नहीं है। आज वाटर वर्क्स की स्थिति देखी क्या है, ये कोई हमारी मांग है? उनको रंग रोगन करवाया जाए, फिल्टर मीडिया गिरवाया जाए, फिल्टर चौक हो रहे हैं, फिर तो चैनल बंद पड़े हैं, कोई भी तो काम नहीं हो रहा है। एक नट लेने के लिए कर्मचारी यहाँ आता है साइड से, जे उसको चिट बना कर देता है, दुकान पर जाता है, दुकान वाला कहता है उसका खाता बंद हो गया, हम सामान नहीं देंगे। दोबारा फेरा होगा, किराया भाड़ा लगता है कर्मचारी का, कोई हल नहीं निकल रहा है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया विभाग में रहेगी तो विभाग कितने दिन चलेगा? कर्मचारी अपने पास से लगाने से रहा।
हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि भी हमारी जो ड्राइंग मंच है उनके साथ बातचीत करके उनको सुरक्षित क्या क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या क्या? मुख्य मांगे हमारी है जी, कर्मचारियों का वेतन बंद पड़ा है 6 महीने से। 14 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको 6 महीने से वेतन ही नहीं मिला। उनका घर आले टिप्पन में रोटी देव कह दिन देवोगे जी, वेतन तो लेके धंधा है को नहीं, रोज बदल में सब्जी देनी पड़े है। आज मेरा थोड़ा नौकरी लग रहा है, हटा भी दिए कुछ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा समय पर वेतन दिया जाए। कर्मचारियों के मेडिकल बिल पड़े हैं उनका निवारण किया जाए, कर्मचारियों के RTC बंद पड़ी है वह दिलाई जाए, मेडिकल बिल से वो दिलवाए जाए। तो आज ऐसी ऐसी लंबी मांगे हैं जी जो कर्मचारी की देने में आना चाहिए। कुछ रिटायरमेंट कर्मचारियों की है, 2 कर्मचारी तो ऐसे हैं जी जिनका पे फिक्सेशन हुई थी 90 से आज तक 90 पे फिक्सेशन नहीं हुई है। एक कर्मचारी रिटायर होके गया, उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगी अब तक। अभी जो कर्मचारी हटाए गए हैं वो HKRM के हटाए हैं या DC रेट वाले? DC रेट वाले। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले DC रेट वाले मर्जी से हटा सकते हैं? हाँ, DC रेट वाले पुराने जो नए लगाते हैं अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से हटाते हैं, अपनी मर्जी से नए लगा दिए प्रधान जी और नए लगा लेते हैं जी। आप मैं राजकुमार सेन, स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी। हमारा आज 6 दिन चल रहा है धरने का और हमारी 26 मांगे हैं। जो हमारी वार्तालाप हुई थी एक्शन के साथ एक दिन, तो उस दिन हमारी प्रतिज्ञा होगी वहाँ पे नहीं सुलझेड़ा हुआ। तो हमारी कुछ मांगे थी पे फिक्सेशन के बारे में, वो उसको मना कर रहा था। हम कह रहे थे जायज़ हमारी डिमांडें, तो उसके लिए जो नीचे जो क्लरिकल स्टाफ है या DO का स्टाफ है वो उसको एक्शन को गुमराह कर रहा है, इसलिए हमारी बात बनी नहीं, इसलिए हमारा धरना चला हुआ है। जब तक हमारा धरना जब समझौता नहीं होगा हमारा धरना चलता रहेगा। एक्शन सीट पर नहीं बैठता। हम आज SC को भी मिलेंगे इसके बारे में, एब्सेंट लगाओ चाहिए SC की। 6 दिन से कोई वार्तालाप नहीं हो रहा और DC के पास भी हमें लेटर लिखेंगे। और इसमें सप्लाई वाधा हो रही है, टैंकों का वाटर का बुरा हाल है, कहीं तो सफाई नहीं हो रही टैंकों की, ये इतना बुरा हाल है। काफ़ी कर्मचारी हमारी सैंक्शन पेंडिंग पड़ी हुई है, कच्चे कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे रहा, हाँ भर ली थी फिर भी नहीं दे रहा। और एक दो SDO ऐसे हैं जो हठधर्मी अपनाए हुए हैं, वो बोले साहब जो देगा तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो इसलिए एक्शन को भड़काया हुआ है, इसलिए हमारी धरना चला हुआ है। कर्मचारी धरने पर बैठे रहेंगे तो ये जितनी भी पब्लिक हेल्थ की सेवाएं हैं वो बाधित रहेंगी? नहीं सर, ये सेवाएं हम देते रहेंगे। हमारे अगर एक साइड पे 4 बंदे हैं तो हम 2 को वहाँ सप्लाई के लिए छोड़ के आते हैं और 2 को यहाँ बुलाते हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं अपना। अगर ये अधिकारी हमारी मांगे नहीं मानेगा तो ये आंदोलन हम आगे लंबा करेंगे। अब तो ये ब्रांच लेवल पे है, फिर हम इसको जिला लेवल पे भी करेंगे। हमारे ज़िले में तकरीबन 11 ब्रांचें काम कर रही हैं, सभी ब्रांचों को बुलाएंगे। और अगर जिला से भी ये नहीं मानेगा तो हम ये पूरे प्रदेश का सरकार कर देंगे। हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं जो इसमें 1 रुपया फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा सरकार को, और कर्मचारी को भी फ़ायदा वो देना नहीं चाह रही है। जैसे कि एक साथी कर्मचारी की इंक्रीमेंट रोक रखी है, उससे जूनियर साथी ज़्यादा ले रहे हैं तनख्वाह और वो कम ले रहा है, तो उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम इसी के आपके माध्यम से इसको बताना चाहते हैं कि हमारी ये जो जायज़ मांगे हैं, कई मांगे तो ऐसी हैं जिसे जो उसमें इनका कुछ नहीं लगता। हमें हाथ से भी आती है कि एक वाटर उस पर जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, तो अधिकारी बोलता है कि दीवार फांद के चले जाओ। ये कोई मतलब है क्या? ये इस अधिकारी को हम आज बता देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, अगर ये अपनी इस हठधर्मिता से बात नहीं आया तो हम आगे इसका घेराव भी करेंगे। पब्लिक है, कुछ भी कर सकते हैं हम इसके साथ। इसलिए हम इसको चेतावनी देते हैं कि समय रहते ये संगठन को बुलाए, बातचीत करें और हम अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे अगर ये मानचित कर लेता है तो। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहूँगा अधिकारी को सद्बुद्धि दे, भगवान के धरना पर बैठे कर्मचारियों को बुलाकर टेबल टॉक से बातचीत द्वारा हल निकाला जाए, नहीं तो अन्यथा अधिकारी व प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। अगर कोई अन्यथा कार्य हुआ तो जैसे HKRM में कई कर्मचारी एक्सपायर हो गए, उनके एस्केरेशिया में नौकरी देने की बात है। और जहाँ पर
मैन डाबर वाटर वर्क्स है, वहाँ पर वाटर का बेहाल हो रहा था। जब WPO रूम बनवाने की बात है और ऐसी डिमांड करनी है जो कि हम पैसे नहीं लगते सरकार को, जो कि बना के केस सरकार को भेजना है। उस केस में भेजना में कोई गुरेज नहीं, न तो ये केस भेजते न ही ये कुछ यहाँ पर काम करते। 6 दिन से धरना लगातार चल रहा है। 6 दिन से अधिकारी महोदय अपने ऑफिस में विराजमान नहीं है। हम आपसे और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि समय रहते टेबल टॉक द्वारा माध्यम निकाला जाए, नहीं तो अन्यथा आने वाला समय गंभीर होगा। जय कर्मचारी, जय। पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनका सीधा आरोप है 26 सूत्रीय मांग थी। एक्शन साहब की तरफ से ये पारित होनी थी, यानी कि पास होनी थी, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। खासतौर पर DO जोगेंद्र चौहान जी के ऊपर आरोप है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मसला क्या है, मामला क्या है, ये क्या मामला है जो कर्मचारी जितने भी बैठे हैं वो सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने ये टोटल 26 मांग दी थी, तो उसमें से लगभग सारी 16 हो गई है। और एक जो इनकी मुख्य मांग है वो एक धर्मवीर प्लम्बर करके हैं धर्मवीर। तो उसका मामला क्या होता है कि पब्लिक यहाँ जो भी हरियाणा गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी भी आदमी को 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। उस आदमी को 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल चुके हैं। वो जो आदमी है वो 81 में उसने प्रेसमैन के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया था। उसके बाद जो उसका डेजिग्नेशन 81 में ही उसका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया था 81 में। और उसके बाद क्या हुआ 87 में उसको रेगुलर कर दिया गया था उसी पोस्ट पे। तो उसके बाद 87 के बाद पहले जो ACP लगती थी, जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता था, वो 10 साल में होता था। तो उनको 97 में 97 में उनको फर्स्ट अपग्रेडेशन दे दिया गया 97 में। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 के साल में उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो 2000 में जब प्रमोशन होगी तो उसके बाद क्या होता है कि टेक्निकल ग्रेड भी था बीच में। तो 2000 में जब इनकी प्रमोशन हुई तो इनको टेक्निकल ग्रेड भी दे दिया गया साथ के साथ में 4000 से 6000 में। तो अब आपको जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया, तो उसको 97 अपग्रेडेशन होगा। दूसरा उनको प्रमोशन के रूप में अपग्रेडेशन होगा 2000 में। उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में इनको फिर से एक ACP और दे दी। तो 2010 में ACP दे दी तो इनकी एक प्रमोशन होगी और 2 इनको ACP मिली। तो जो फाइनेंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्शन है उनके हिसाब से बिल्कुल इनकी जो पे है बिल्कुल ठीक ठाक बनाई हुई है। और जो ऊपर से क्या है कि जो इनकी जो पे है उसको सर्कल ऑफिस से में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेक्शन ऑफिसर बैठता है। 2021 में सेक्शन ऑफिसर से भी इनकी पे वेरीफाई की और इसका हमने जवाब भी इनको दे दिया है। तो धरना देना इनका अधिकार है, लेकिन मतलब कि जो ये धर्मवीर का अगर मान लो कोई भी मैटर है तो उसमें ये लोग गलत बैठे। अकेला एक धर्मवीर की बात नहीं, 26 सूत्रीय मांग है, 3 से 4 पेंडिंग बता रहे हैं। नहीं, हम जो लोग हैं अकाउंट ब्रांच जो केवल फाइनेंशियल मैटर देखती है और जहाँ तक है और बाकी मैटर में भी बात हुई है तो ये लगभग ये लोग संतुष्ट हैं। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारी जो है अकाउंट ब्रांच इससे यही जो संबंधित है। मेरे बात का धर्मवीर की बात और कुछ बात नहीं है इन लोगों की। और इसमें हमने इनको जो इनकी जो है इनको जवाब भी दे दिया। जो धर्मवीर के बारे में जो बात करना चाहते हैं वो हमने इनको जवाब दे दिया है, लेकिन ये इस चीज़ से संतुष्ट नहीं।